टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। हम जो हमारी ऑनलाइन क्लास है उसमें कोलाइडल जो विलयन है उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। जो पीछे जो क्लास है उसमें हमने किसके बारे में पढ़ लिया था? कोलाइडल विलयन के बारे में। कोलाइडल विलयन, इसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था, ठीक है ना। अब देखो, जैसे हम बात करें कोलाइडल विलयन में, हमने अध्ययन क्या किया कि इस प्रकार के जो विलयन में जो कण होते हैं वो निलंबन कणों की अपेक्षा इस प्रकार के कण होते हैं वो कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। कोलाइडल विलयन के जो कण होते हैं वो निलंबन कणों की अपेक्षा कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। इसलिए इस प्रकार का जो मिश्रण होता है वो सममांगी दिखाई देता है। सममांगी दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में वह मिश्रण क्या होता है? विषमांगी होता है, ठीक है ना। इसके जैसे हम बात करें, दूध एग्जाम्पल है, वो क्या है? किसका है? कोलाइडल विलयन का उदाहरण है। अब देखो, जैसे हम बात करें कि ये जो कण होते हैं हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जैसे प्रकाश की किरण इसमें से प्रवाहित की जाती है तो ये किरणों क्या कर देते हैं? फैला देते हैं। इस प्रकार से इन कणों का प्रकाश की किरणों को फैला देना, इन कणों के द्वारा प्रकाश की किरणों को फैला देने वाला जो प्रभाव होता है वह टिंडल प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव। देखो, जैसे हम बात करें, यह प्रभाव सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने दिया था? टिंडल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो उन्हीं के कारण इनका नाम, इस प्रभाव का नाम क्या रख दिया? टिंडल प्रभाव रख दिया। अब इसके एग्जाम्पल की हम बात करें कि जैसे कमरे में कोई छोटा छिद्र है, उसमें सूर्य के प्रकाश की किरण आ रही है तो उसमें कुछ कण क्या होते हैं? हमें दिखाई देते हैं। तो उसमें क्या देखा जा सकता है? टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है। वो दिखाई किसके कारण देते हैं? कि उसमें धूल के कण होते हैं या कार्बन के जो कण होते हैं, उन सब के कारण क्या होता है? टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा कि जैसे मान लो कोई बंद कमरा है, उसमें से छोटे छिद्र में से सूर्य की प्रकाश की किरण आती है, तो उस स्थिति में टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है। यह जो प्रभाव होता है कार्बन के कणों या धूल के कणों के कारण दिखाई देता है। यानी कमरे में मौजूद जो धूल है और जो कार्बन के कण होते हैं उसके कारण इस प्रकार का प्रभाव क्या होता है? दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद में हम लिखेंगे कि इसका क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल, ठीक है ना। ये एक एग्जाम्पल लिखेंगे तो क्या है? आगे लिखेंगे, लाइन चेंज करके लिख सकते हो। एक कमरे के छोटे छिद्र में से जब प्रकाश की किरण आती है, जब प्रकाश की किरण आती है तो कौन सा प्रभाव देखा जा सकता है? टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है। कौन से प्रभाव को? टिंडल प्रभाव को। देखा जा सकता है। कौन से प्रभाव को देखा जा सकता है? टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है, ठीक है ना। उसमें देखो, जैसे हम बात करें इसके बाद में कि यह होता कैसे है कि जैसे ही कमरे में क्या आता है, जो उपस्थित जो धूल के कण है, धूल है वो कार्बन के कण होते हैं, उनके कारण यह दिखाई देता है। धूल या कार्बन के कणों के कारण प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है, ठीक है ना। आगे हम लिखेंगे, कमरे में उपस्थित धूल व कार्बन कणों के कारण प्रकाश किरणों से
टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल किसका हो गया? टिंडल प्रभाव का। ठीक है ना। इसी प्रकार से देखो, जैसे हम बात करें दूसरे एग्जाम्पल की, यदि हम बात करें तो जैसे हम बात करें कोई घना जंगल है, उसमें क्या होता है कि क्या है, जैसे घना जंगल है, पेड़ पौधे हैं, उसमें यदि प्रकाश की किरण आ रही है तो वहां पर भी क्या कर सकता है? टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है। अगला लिखेंगे कि जब एक घने जंगल के, घना जंगल यानी वहां पर क्या हो? पेड़ पौधे अधिक हो, आच्छादन से सूर्य की किरणें आती है, किरणें आती है तो वहां टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है। ठीक है, दो एग्जाम्पल हो गए। देखो, एक तो क्या हो गया कि जैसे कमरे में से मान लो कोई छोटा छिद्र है कमरे में, तो वहां से यदि प्रकाश की किरण आ रही है तो उस स्थिति में धूल के कण है या कार्बन के जो कण होते हैं उसके कारण क्या होता है? टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है ना। इसी प्रकार से घने जंगल के आच्छादन में, यानी कहने में तो पेड़ पौधे बहुत ज्यादा हो, ठीक है ना, उस स्थिति में क्या देख सकते हैं? टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है। इसी प्रकार जैसे हम बात करें जंगल का जो कोहरा होता है, उसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे जल के कण होते हैं, जिसके कारण क्या होता है? कोहरा दिखाई देता है, जो किसकी तरह व्यवहार करता है? कोलाइडल कणों की तरह व्यवहार करता है। तो इसके बाद में लिखेंगे कि जंगल के, जैसे हम बात करें कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कोलाइडल कणों की तरह व्यवहार करते हैं। तो आगे हम लिख सकते हैं जंगल के कोहरे में छोटे छोटे क्या होते हैं? जल के कण होते हैं, जल के कण होते हैं। ठीक है ना। ये कण किसकी तरह व्यवहार करते हैं? कोलाइडल कणों की तरह व्यवहार करते हैं। किसकी तरह व्यवहार करते हैं? कोलाइडल कणों की तरह व्यवहार करते हैं। तो आगे लिख देंगे ये कण कोलाइडल कणों की तरह है व्यवहार करते हैं। ठीक है, ये किसके बारे में हो गया? कोलाइडल कणों के बारे में हो गया। क्या हो गया? इसकी परिभाषा टिंडल प्रभाव की हमने पहले देख ली थी। इसके अब हम क्या पढ़ रहे हैं? एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। एक एग्जाम्पल ये हो गया कमरे वाला, दूसरा एग्जाम्पल यदि हम बात करें घने जंगल वाला, क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया। तो ये दो एग्जाम्पल किसके हो गए? टिंडल प्रभाव के हो गए। ठीक है, अब देखो जैसे हम बात करें इसको एक बार दोबारा हम देख लेंगे कि ये जो कोलाइडल कण होते हैं, यानी जो कोलाइडल कण या विलयन जो होता है उसके कारण टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है। तो उसका एग्जाम्पल क्या है? तो जैसे एक तो दे रखा है कि एक कमरे के छोटे छिद्र में से जब प्रकाश की किरण आती है तो टिंडल प्रभाव को आसानी से देखा जा सकता है। इसी प्रकार से हम बात करें कि कमरे में उपस्थित धूल व कार्बन कणों के कारण प्रकाश किरणों से टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है। धूल व कार्बन के कण होते हैं उसमें, और साथ में प्रकाश किरण आए तभी टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। जब एक घने जंगल के आच्छादन से, यानी घने जंगल का आच्छादन इन पेड़ पौधे बहुत ज्यादा हो, ठीक है ना, और उन पेड़ पौधों में से बारीक यदि कोई मतलब बहुत कम
किरणें किसकी आई, प्रकाश की आई। उस स्थिति में यदि खुला मैदान है तो वहां देख नहीं सकते हैं, ठीक है ना। जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरणें आती है तो वहां टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है। टिंडल प्रभाव मतलब जैसे मान लो कभी हमने देखा होगा कमरे में से छोटा छिद्र रह जाता है, मान लो कोई खिड़की है वहां से, तो वहां पर क्या होता है कि प्रकाश आता है तो उसमें कण छोटे छोटे घूमते घूमते दिखाई देते हैं, ऐसे मान लो ऐसा कुछ होता है। वो सारा क्या है, टिंडल प्रभाव है। या मान लो कोई धुआं हो कमरे में, उस स्थिति में यदि मान लो प्रकाश किरण आ रही है तब भी इस प्रकार की स्थिति दिखाई देती है, ठीक है ना। तो ये जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं, ये कण क्या करते हैं, कोलाइडल कणों की तरह व्यवहार करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कोलाइडी जो कण है या कोलाइडल जो विलयन है उसकी विशेषताएं। तो एक दो विशेषताएं तो कॉमन सेंस की हमने पढ़ लिया है कि यह क्या होता है, एक विषमांगी मिश्रण होता है, इसमें कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन ये जो कण होते हैं वो प्रकाश की किरणों को क्या कर सकते हैं, फैला सकते हैं। या फिर हम बात करें कि इस प्रकार का जो विलयन होता है उसको यदि रख दिया जाए तो वो कण नीचे बैठते नहीं है, यानी स्थायी प्रकार का, जैसे दूध वाली बात करें, ठीक है ना। ये सारी जो विशेषताएं या लक्षण पढ़ेंगे वो अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही।